तरफ तो ये आध्यात्मिक उथल-पुथल थी और दूसरी तरफ एक बहुत खास मकसद के लिए एक नेक और मुबारक खानदान तैयार हो रहा था। तो कहानी के मरकज में सबसे पहले आते हैं उनके वालिद यानी पिता अब्दुल्ला। वो उस दौर के ताकतवर कुरैश कबीले से थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रिवायतों में आता है कि उनके चेहरे पर एक खास किस्म की रोशनी या नूर चमकता था। और उनका निकाह हुआ आमीना से, जो खुद भी एक बहुत ही आला खानदान से थी और पूरे मक्का में अपने नेक किरदार और पाकीज़गी के लिए पहचान। तो चलिए आज उस दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं जो एक घने अंधेरे में शुरू हुई, एक ऐसी रोशनी के इंतजार में जो दुनिया को बदलने वाली थी। हमारी ये कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के मक्का से। सोचिए, एक ऐसा शहर जो व्यापार का तो एक बड़ा सेंटर था, लेकिन साथ ही एक ऐसे समाज में जी रहा था जहाँ कई लोगों को एक गहरा रूहानी मतलब आध्यात्मिक खालीपन महसूस हो रहा था। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसमें वो पैदा हुए थे, यानी पत्थर के देवताओं और बेचैन प्रार्थनाओं की दुनिया। देखिए, इस्लामी मान्यता के मुताबिक काबा को तो हज़रत इब्राहीम ने बनाया था एक खुदा की इबादत के लिए, लेकिन उस वक्त तक वो 360 मूर्तियों का घर बन चुका था। हर कबीले का अपना एक अलग पत्थर का देवता था जिसकी वो पूजा किया करते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसे माहौल में भी पैगंबर मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब जैसे लोग थे जो मौजूदा हालात से बिल्कुल खुश नहीं थे और किसी बड़ी सच्चाई की तलाश में थे। तो एक तरफ तो ये आध्यात्मिक उथल-पुथल थी और दूसरी तरफ एक बहुत खास मकसद के लिए एक नेक और मुबारक खानदान तैयार हो रहा था। तो कहानी के मरकज में सबसे पहले आते हैं उनके वालिद यानी पिता अब्दुल्ला। वो उस दौर के ताकतवर कुरैश कबीले से थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रिवायतों में आता है कि उनके चेहरे पर एक खास किस्म की रोशनी या नूर चमकता था। और उनका निकाह हुआ आमीना से, जो खुद भी एक बहुत ही आला खानदान से थी और पूरे मक्का में अपने नेक किरदार और पाकीज़गी के लिए पहचानी जाती थी। अच्छा, इस पूरी दास्तान में एक लफ्ज़ बार बार सामने आता है, नूर यानी रोशनी। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक अपनी गर्भावस्था के दौरान आमिना ने ये महसूस किया कि उनके अंदर से एक ऐसी ज़बरदस्त रोशनी निकली जिसने शाम यानी सीरिया तक के महलों को रोशन कर दिया। तो ये तो हुई उनके वालदैन की बात। अब आते हैं असल पैदाइश पर। इस्लामी स्रोत इसे सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं बताते, बल्कि एक ऐसी आलमी घटना बताते हैं जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों की बुनियादें हिला दी थीं। और रिवायतें बताती हैं कि उनकी दुनिया में आने का असर सिर्फ मक्का तक ही नहीं था। कहते हैं कि एक ही रात में पूरी दुनिया में अजीब और चमत्कारी वाक़े हुए जो एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहे थे। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी से भर गए। वो नवजात बच्चे को काबा ले गए और उसका नाम रखा मोहम्मद, जिसका मतलब है वो जिसकी बहुत तारीफ की जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उस वक्त अरब में बिल्कुल नया था, अनसुना सा था। उस वक्त अरब में एक रिवाज था। इसी रिवाज के मुताबिक छोटे मोहम्मद को परवरिश के लिए रेगिस्तान में भेज दिया गया और ये वो दौर था जो बरकतों यानी आशीर्वाद और एक बहुत गहरी रूहानी घटना से भरा हुआ था। अब देखिए, यहाँ एक बहुत अहम बात हुई। जहाँ दूसरी दाइयों ने उन्हें यतीम समझकर लेने से मना कर दिया, वहीं हलीमा नाम की एक गरीब खातून ने उन्हें सिर्फ अल्लाह से बरकत की उम्मीद में ले लिया और कहा जाता है कि उनके घर आते ही हलीमा के परिवार और उनके जानवरों पर रहमतों की जैसे बारिश होने लगी। इस्लामी रिवायतों में एक और बहुत ही अहम और कह सकते हैं अलौकिक वाक़ये का जिक्र है। जब वो छोटे ही थे तो कहा जाता है कि फरिश्तों ने उनका एक रूहानी ऑपरेशन किया जिसमें उनके दिल को निकालकर उसे पाक और साफ किया गया। ये वाक़या जिसे हलीमा की अपने बच्चों ने भी देखा था, उन्हें अंदर तक डरा गया। वो इतना घबरा गईं कि उन्हें लगा कि वो इस खास बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाएंगी और उन्होंने मोहम्मद को वापस उनकी माँ आमिना के पास मक्का पहुंचा दिया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मोहम्मद मक्का वापस तो आ गए, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला था जो प्यार, गहरे सदमों और उनके आने वाले कल के पहले साफ इशारों से भरा था। उनकी जिंदगी की शुरुआत ही देखिए कितनी बड़ी आजमाइश से हुई। वो अपने वालिद से तो कभी मिल ही नहीं पाए क्योंकि उनका इंतकाल उनके जन्म से पहले ही हो गया था। और ये सदमा अभी ताज़ा ही था कि सिर्फ 6 साल की उम्र में एक सफ़र के दौरान
उनकी माँ आमीना भी बीमार पड़ी और इस दुनिया से चली गईं। वो अब पूरी तरह से यतीम हो चुके थे। माँ के जाने के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन ये सहारा भी ज्यादा दिन नहीं रहा और सिर्फ 2 साल बाद दादा का भी इंतकाल हो गया। दादा के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब पर आ गई। और फिर जब वो 12 साल के हुए तो चाचा के साथ एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने उनकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय कर दी। उस सफर में बोहेरा नाम का एक ईसाई पादरी था। उसने दूर से ही देख लिया कि इस काफिले में एक लड़का है जिसके साथ कुछ खास निशानियां हैं। और जब उसने पास आकर देखा तो उसे वो चीज नजर आ गई जिसका जिक्र उसकी अपनी पाक किताबों में था। नबूवत यानी पैगंबरी का वो जिस्मानी निशान जिसे मोहरे नबूवत कहा जाता है। उस निशान को पहचानते ही बोहेरा ने फौरन अबू तालिब को बुलाया और एक सख्त चेतावनी दी। उसने न सिर्फ लड़के के मुकद्दर की तस्दीक की बल्कि आने वाले खतरों से भी आगाह कर दिया। बोहेरा की ये बात सुनकर अबू तालिब का माथा ठनका। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया, फौरन अपना सफर वहीं रोका और काफिला वापस मक्का की तरफ मोड़ दिया। अब उनकी भूमिका सिर्फ एक सरपरस्त की नहीं थी, वो एक आने वाले पैगंबर के सबसे बड़े मुहाफिज यानी रक्षक बन चुके थे। तो लगातार इतने सदमे, इतनी आजमाइशें और साथ ही ये आसमानी निशानियां, इन सब ने मिलकर एक ऐसे नौजवान के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी जो दुनिया को अपना पैगाम देने से पहले अल अमीन यानी भरोसेमंद के नाम से जाना जाएगा और फिर इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए